हफ्ते कश्मीर में एक मामला हुआ था, सुकास में बच्चे 7 तालिब इल्मों का एक मामला ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के मैच के दरमियान देखने को मिला था। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने कुछ अपने वो रिट दिखाते हुए उनके खिलाफ यूएपीए का केस दर्ज किया था, गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन दिल्ली से खबर आई है और कश्मीर पहुंचते पहुंचते यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से भी इसकी तस्दीक हो रही है। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे पूरा पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए केस को जो दफ़ा 13 था इसमें उसको विड्रॉ कर दिया है। तो दफ़ा 13 के साथ साथ जो नॉन बेलेबल होता है उसको विड्रॉ कर दिया है, सरकार ने ड्रॉप कर दिया है केस। तो बहुत शुक्रिया सरकार। हमारे बच्चे जो है 7 बच्चों का जो हमारे फ्यूचर के डॉक्टर बनने वाले थे उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा था। नासिर खुयामी एक स्टूडेंट लीडर हैं और इस केस को बड़ी तरीके से फॉलो करते हुए उन्होंने दिल्ली तक इस केस को फॉलो किया। नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और साथ साथ में इस सारे जो काम है जो इस तरह से आपने कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। नासिर जरा बताइएगा, थैंक यू तो मैंने बोला आपका, लेकिन बताइए क्या है लेटेस्ट अपडेट आपके पास, और जिस तरह से आपने भी कंट्रीब्यूट किया हमारी वो कश्मीर के अवाम आपके भी शुक्रगुजार है, तो बताइए क्या है लेटेस्ट अपडेट। देखिए सर, आई एम ड्यूटी बाउंड टू ट्राई एंड हेल्प। जहां तक इस मसले की बात है, ये बेसिकली कुछ रोज कबल आया था जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जब फाइनल मैच हुआ। फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई उसके बाद जो है दो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनके दरमियान कुछ आर्गुमेंट्स हुए। आर्गुमेंट्स के बाद जो है एलिगेशंस लगे, काउंटर एलिगेशंस लगे, और बाद में जो पंजाब से एक स्टूडेंट था उसने जम्मू कश्मीर घाटी के जो अलग अलग हिस्सों से, जिसमें बांडीपोरा मेरे आबाई गांव से 2 स्टूडेंट थे, कुपवाड़ा से एक स्टूडेंट था, अनंतनाग से 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट कुलगाम से था, कुल मिला के 7 स्टूडेंट्स के खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की। और कंप्लेंट के चलते गांधरबल पुलिस ने 7 स्टूडेंट्स को एक स्ट्रजन लॉ, जो लॉ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, उस लॉ के तहत जो यूएपीए लॉ है उस लॉ के तहत इनको जो है बुक किया गया था। क्योंकि एज ए स्टूडेंट बॉडी हम पे ये फर्ज बनता है कि हम इनके इश्यूज को, हम इनके ग्रीवेंसेस को जो है टेकअप करें। हालांकि हमने पहले ही दिन जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखी, आज खुद मैंने बात की डीजी से, मैं उनको कम्युनिकेशन भेजा स्वयं साहब को। हालांकि इतना ही नहीं, हमने जो है एचएमओ तक बात पहुंचाई। इनफैक्ट हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप जो आपने नारा 2020 में दिल की दूरी और दिल्ली की जो दूरी है उसको कंसिडर किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है इस लॉ से उनके जो है उनके कैरियर पे असर पड़ सकता है, स्टेक पे है, सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। एक प्रैग्मेटिक रिव्यू इस केस को लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचाया जाए, ताकि जो कैरियर उनका अभी स्टेक पे लगा है उसको बचाया जाए। और साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर स्टूडेंट ने कुछ इमोशनल फूलिशनेस के उनको जज्बात थे या बाकी और कुछ इश्यूज थे उसकी बिना पे उन्होंने अगर ऐसा मुझे नासिर मेरे पास टाइम नहीं है, अब मशवरा क्या होगा, आप स्टूडेंट लीडर भी हैं, बच्चे आपके साथ होते रहते हैं, हम तो बताते रहते हैं, आप भी एज ए बताइए बच्चों को ख्याल किस तरह का रखना है। देखिए, इतना मैं तो पहले सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस केस का प्रैग्मेटिक रिव्यू लिया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए हमारी निश्चित ये है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान, जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जब भी किसी टीम का मैच होता है तो मैच को मैच की तरह देखें, मैच की तरह ले लें। अभी सरकार ने आर्टिकल 13 जो इनके खिलाफ लगा था वो ड्रॉप कर दिया, और क्या क्या इनके लिए और क्या जो सेक्शन 13 है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है उसके ड्रॉप किया गया है एचएमओ के इंटरवेंशन के बाद। और साथ ही साथ जो 505 सेक्शन जो का और 505 और 506 है उसको जो है कोर्ट ने बेल दी है। लेकिन जहां तक सेक्शन 13 का सवाल है उसको जो है सरकार ने ड्रॉप किया है। सेक्शन 13 सबसे बड़ा खतरनाक था। बहुत शुक्रिया नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुयामी, और मैं जिस तरह पहले भी बता चुका हूं कि चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता के बाद अब हमारे अतुल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं, और आते ही उनके पास एक केस पहुंचा। तो जो मुझे बताया गया है, मुझे जराये ने बताया कि अतुल डुल्लू ने बड़ा सीरियसली लिया, और चूंकि उन्होंने पहले ही दिल्ली में बात हो चुकी थी तो ये मामला उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया कि क्या बच्चों के ये उम्र है, इस उम्र में अगर इस तरह जो उनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो हमारे तो सारा कुछ सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो थैंक यू मिस्टर अतुल डुल्लू, थैंक यू जम्मू कश्मीर के जो हमारे डीजी साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एमएचओ का भी